तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यार कैसे हो तुम लोग। यूजिन अपनी टी पीते हुए कहती है गार्डन में ही मिले हम। फिर वो चेयरमैन से कहती है कि आपकी ट्रिप कैसी थी सर। वो कहते हैं कि हाँ बहुत ही अच्छी थी और मुझे देखकर अच्छा लगा कि तुम भी बहुत ही अच्छी लग रही हो। मैंने सुना कि तुमने आराम से काम पर वापस एंट्री कर गई। यूजिन कहती है हाँ ऐसा ही है, मैंने आपसे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का फैसला किया है। मुझे आपसे पहले ही आकर मिलना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। वो कहते हैं माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यूजिन कहती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप ऑलरेडी पता होगा आपको, जिहान और मैं अब इंगेज नहीं है। वहाँ एक पल के लिए तो सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर चेयरमैन यूजिन को समझाते हुए बोलते हैं कि यूजिन क्या तुम बस एक बार उसे माफ नहीं कर सकती। ये सिर्फ तुम दोनों के बारे में नहीं है, बल्कि ये शादी एक बिजनेस डील है दो फैमिलीज के बीच। मैं जिहान को उसके किए के लिए ऑलरेडी डांट चुका हूँ और उसने जो किया उसे उसका पछतावा है। तो क्या तुम उसे एक बार माफ नहीं कर सकती। ये तुम्हारे ग्रैंडफादर और मेरे दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था। तभी यूजिन कहती है क्या जिहान ने आपको बच्चे के बारे में नहीं बताया। ये सुन के चेयरमैन सीओ के साथ सभी शॉक हो जाते हैं। फिर जिहान के डैड चिल्लाते हुए खड़े होते हैं और बोलते हैं क्या एक बच्चा। जिहान भी कहता है ये तुम क्या बात कर रही हो। यूजिन कहती है कि वो औरत प्रेग्नेंट है और ऑफ कोर्स जिहान ही उस बच्चे का बाप है। जिहान कहता है तुम क्या कह रही हो, क्या सोरिन प्रेग्नेंट है। यूजिन कहती है ओह तुम्हें नहीं पता था क्या सोरिन ने तुम्हें नहीं बताया। वो चेयरमैन से कहती है जिहान ने जिसे प्रेग्नेंट किया है वो मेरी एक कलीग है न्यूज स्टेशन में। जिहान ने मेरी ही एक कोवर्कर के साथ अफेयर किया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। तो क्या अब भी आप सच में मुझे उसे माफ करने को कहेंगे सर। जिहान के डैड चिल्लाते हुए कहते हैं जिहान ये क्या बात कर रही है, वो प्रेग्नेंट हो गई। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। चेयरमैन तो अपना माथा पकड़कर कहने लगते हैं कि ये सब मेरी ही गलती है। मैंने अपने बेटे और पोते दोनों को ही अच्छी परवरिश नहीं दी। यूजिन अब तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम सच में ये शादी तोड़ना चाहती हो। यूजिन कहती है हाँ ऐसा ही है। जिहान उस पर चिल्लाकर कहने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन चेयरमैन उसे चुप करा देते हैं। यूजिन आगे बोलती है लेकिन आप सही है सर, हमारी फैमिलीज के बीच हुए प्रॉमिस की इज्जत रहनी चाहिए, इसलिए मैं शादी करूंगी। जिहान के फादर और ग्रैंडफादर दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम क्या बोल रही हो, क्या वो। फिर तभी जायहा कहता है मैं यूजिन से शादी कर रहा हूँ ग्रैंडफादर। चेयरमैन कहते हैं जायहा तुम। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाते जिहान फिर से बीच में टांग अड़ाने लगता है, जिसे चेयरमैन चुप कराते हैं। जायहा कहता है उसकी शादी मेरे साथ ही होने वाली थी है ना, मैं चीजें सही करना चाहता हूँ। और ऐसा कह के वो उठने लगते हैं और आगे कहते हैं हम बाद में वापस आएंगे, आप जब शांत हो जाओ उसके बाद बात करेंगे। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिहान कुछ नहीं कर पाता, बस देखता रहता है। लेकिन वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं उन्हें पीछे से जिहान आवाज देता है और कहता है यूजिन तुम्हें अपना मन बदलना होगा, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। शोरिन मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करती है, उसने ही मुझे बहका दिया था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये बस फिजिकल था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और अगर बच्चा ही एक प्रॉब्लम है तो। फिर उसकी बात को काटते हुए यूजिन बोलती है तो क्या तुम बच्चा गिरा दोगे, तुम कितने वाहियात आदमी हो। जिहान कहता है लेकिन तुम मेरे भाई से शादी कैसे कर सकती हो, सिर्फ हमारी शादी से पहले मेरा कोई अफेयर था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसा करो। क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, तुम डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करती हो और तुम होजिन का भी पार्ट हो। जायहा कहता है ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, चलो यहाँ से चलते हैं यूजिन। तभी उसे जिहान चिल्लाकर कहता है तुम भी कोई कम नहीं हो मुझसे। यूजिन पलट कर कहती है क्या कहा। तब वो कहता है ये तो ऑब्वियस है, तुम्हारा भी मेरे भाई के साथ अफेयर चल रहा था, हम एक जैसे हैं, तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। इस बात पर जायहा गुस्सा होने लगता है, लेकिन यूजिन उसे रोक कर कहती है जायहा इसे मैं हैंडल करती हूँ। फिर वो जिहान से कहने लगती है जिहान मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सोरिन के साथ रहो या ना रहो, और न ही इससे कि तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है। जो मैटर करता है वो बस ये है कि तुम अब मेरी लाइफ से बाहर हो, सोरिन के साथ मजे करो और बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ये सुन के जिहान घुटनों में आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अब वो कार में होते हैं। जायहा देखता है कि यूजिन काफी सैड सी बैठी होती है। तब वो बोलता है क्या तुम्हें भूख लग रही है। यूजिन कहती है शायद नहीं। जायहा कहता है फिर भी तुम्हें कुछ तो खाना चाहिए ना, वैसे अच्छा हुआ हम वहाँ से निकल गए, नहीं तो हमें वहीं खाना पड़ जाता। मैं उस घर में बड़ा हुआ हूँ लेकिन अभी भी वहाँ खाना नहीं पचता मेरे खुद के घर में। तो इससे पहले कि तुम सिर्फ रामेन खाकर घर वापस जाने की सोचो, चलो साथ में डिनर करते हैं, बस हम दोनों, चलो कुछ टेस्टी खाते हैं। और हम देखते हैं कि अगले सीन में वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और ना तो जायहा कुछ बोल रहा होता है और ना ही यूजिन। वो तो कहीं खोई खोई से लग रही थी, लेकिन अचानक से वो कहती है क्यों ना हम मैरिज के लिए एक टाइमलाइन सेट कर लें, मेरे हिसाब से एक छोटा सा ही टाइमलाइन काफी रहेगा। तो इसलिए तभी जायहा थोड़ा परेशान दिखता हुआ पूछता है एक मिनट रुको यूजिन, तुम क्या कह रही हो, क्या तुम ये कह रही हो कि एक टेम्पररी सोल्यूशन के बाद हमारा मैरिज भी खत्म हो जाएगा, मतलब क्या वो भी टेम्पररी होगा। यूजिन सोचती है कि जायहा इतना शॉक क्यों हो रहा
है और वो कहती है हाँ, और मुझे लगता है कि 1 साल ही काफी रहेगा। साथ ही वो सोचती है कि इंटेक से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी 1 साल में ही खत्म हो जाएगा। तभी जाया पूछता है तुमने कहा था तुम्हें किसी चीज के बारे में बात करनी है, क्या यही वो चीज थी? वो हाँ कहती है। जो सुन के जाया अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है यूजिन तुम तो सच में कमाल हो, टाइमलाइन की जरूरत ही क्या है भला? क्या मुझसे शादी करना ही सक्सेशन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का सबसे बढ़िया रास्ता नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है? यूजिन सोचती है कि जाया एक अच्छा इंसान है, लेकिन मुझे इस वक्त जिसकी जरूरत है वो एक हस्बैंड नहीं है। और वो कहती है जाया तुम्हें भी 1 साल में होजिन को वापस पाना होगा, और तब तक इसका नाम होजिन नहीं बल्कि कुछ और होगा। तुम किसी और ग्रुप से होजिन अब्सॉर्ब और मर्ज करने के सोच रहे हो, है ना? मैं 1 साल में अपने खुद के दम पर खड़े होने के लिए सोच रही हूँ। तभी जाया उसकी बात को काटते हुए कहता है अगर मैं कहूँ कि 1 साल बाद मैं लीव नहीं कर रहा, अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा के लिए साथ रहने का प्लान कर रहा हूँ, तो तुम क्या करोगी? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है यूजिन? वेल यस, एक सर्टेन लेवल तक मुझे लगता है। यूजिन उससे पूछती है कि तुम मुझ पे यकीन क्यों करते हो? तो वो बोलता है तुम मेरी पार्टनर हो। यूजिन फिर कहती है मैं तुम पर यकीन करने की कोशिश करूंगी। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा ना करें तो हम एक साथ कैसे हो सकते हैं? हमारे बदले के लिए हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की जरूरत है ना? और तो और मैं सफिशिएंट फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ। डब्ल्यू इन्वेस्टर बनेगा इन प्रोजेक्ट्स के लिए जो मिस्टर जाया प्लान करेगा। जाया कहता है मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ यूजिन। आजकल मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ एक अजीब सा एहसास होता है मुझे। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता, यूजिन फिर से कंपनी रिलेटेड बातें करने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था जाया बिजनेस और यूजिन के बैकग्राउंड में इंटरेस्टेड है। फिर जाया उसकी बात पूरा होने पे ही कहता है मैं तुम्हारे लिए ग्रीडी हूँ जो अभी मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रही है। जो सुन के यूजिन मन में ही कहती है क्या ये मेरे लिए ग्रीडी है, मेरे बैकग्राउंड के लिए नहीं? जाया आगे कहता है शादी के बाद का क्या पता, अगर मैं इसे नापसंद भी नहीं करूँ, और किसे पता 1 साल बाद अगर मैं तुम्हें ना जाने दूँ। यूजिन कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नापसंद करती हूँ मिस्टर जाया, लेकिन मैं बस शादी से थक चुकी हूँ। मुझे लगा तुम भी ऐसा ही सोचते होगे। मुझे नहीं पता मैं अच्छी वाइफ बनूंगी या नहीं, लेकिन मैं एक डिसेंट पार्टनर बन सकती हूँ। तभी वेटर आता है उनका ऑर्डर किया हुआ खाना लेके। यूजिन कहती है यहाँ का खाना तो सच में बहुत अच्छा है, यहाँ रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं यहाँ पहले कभी नहीं आ पाई, जैसा कि मैंने सोचा ही था। ये एक रीजन से ही इतना फेमस। जाया कहता है कि लगता है तुम्हें इस तरह का खाना बहुत पसंद है, फिर तुम सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही क्यों खाती हो? वो रिप्लाई करती है कि इंस्टेंट नूडल्स की भी अपनी ही एक अलग बात है। फिर जाया कहता है क्या तुम शेफ ली जोंगिल को जानती हो? यूजिन एक्साइटेड होते हुए कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, वो तो एक फेमस शेफ है, कोरियन फूड एक्सपर्ट। और वो याद करती है कि उसने अपनी पिछली जिंदगी में उसी शेफ से कुकिंग क्लासेस ली थी, वो भी कई सालों तक। टफ मैरिज लाइफ के बावजूद भी वो एक छोटी सी खुशी थी। जाया कहता है उन्होंने अभी रिसेंटली ही डेली कुकिंग क्लासेस ओपन की है, मैं आजकल उनसे ही कुकिंग सीख रहा हूँ। वो कहती है अच्छा, तभी तो तुमने लास्ट टाइम स्ट्यू बनाया था उसमें शेफ ली जोंगिल वाला टेस्ट था। वो इम्प्रेस होते हुए सोचती है कि वाओ, उस क्लास के लिए साइन अप करना सच में बहुत मुश्किल था। फिर जाया कहता है कि क्या तुम इस वीकेंड बिजी हो? यूजिन कहती है क्या अगले वीकेंड? वैसे मेरे कोई प्लान्स तो नहीं है। जाया कहता है ग्रेट, चलो साथ चलते हैं। यूजिन हैरान होकर पूछती है क्या? वो कहता है ये एक डेली क्लास है, मैं इतने डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करने में कामयाब हो गया इसलिए। यूजिन की आंखें चमकने लगती है और वो कहती है क्या मैं सच में आ सकती हूँ? जाया कहता है ऑफ कोर्स, वैसे भी जैसा मैंने कहा था मैं वहाँ उसी के साथ जाऊंगा जो मेरी होने वाली वाइफ हो। जो सुन के यूजिन शर्मा जाती है और कहती है ग्रेट, चलो फिर साथ चलते हैं।